नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली या कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के कारणों के कारण वहां रहना पसंद करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके लिए कोई शहर सुरक्षित नहीं है तो वहां से वो दूसरे शहर चले जाते हैं जहां पे सुरक्षा के ज्यादा चीजें उपलब्ध हैं। कुछ खास कारण यह भी है कि हमारे दिल्ली जैसे शहर, हरियाणा जैसे शहर, लुधियाना जैसे शहर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वहीं पे मुंबई का जो एक बड़ा एरिया है वो भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक हद तक माना जाता है कि मुंबई और दिल्ली का जो हाई क्लास है वो सुरक्षा के बीच रहता है, क्योंकि एक तो उनके एरिया में पुलिस ज्यादा होती है और ऊपर से वो अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट में अलग तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ उनके अपने भी कई गार्ड, पर्सनल गार्ड और सुरक्षा के लोग होते हैं जो उनकी देखरेख किया करते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जिसने फिर से हमारी सुरक्षा सिस्टम पे सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आम आदमी ये सोचता है कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो काफी सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे यह पता चलता है कि उन लोगों की सुरक्षा में भी चूक होता है। फिलहाल ऐसा ही मामला देखने को मिला जब मुंबई में ही बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। वहीं पे कई ऐसी सारी घटनाएं हैं जो इस बात की गवाह हैं कि बहुत सारे सुरक्षा मानक होते हुए भी सुरक्षा में सेंध लगाई जाती है। खैर, अभी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। बहुत बड़े सुपरस्टार जो बॉलीवुड के हैं, जिनका नाम सैफ अली खान है, जिन्हें बच्चा बच्चा तक जानता है, उनके घर में, जो कि मुंबई के पॉश इलाके में बांद्रा में स्थित है, 12वीं मंजिल पे एक अपार्टमेंट के अंदर चोरी होता है। खैर, एक चोरी नहीं होता है, बल्कि ऐसा माना गया है कि उनके घर चोर आता है, वो भी 3 बजे रात के करीब में। जब चोर उनके घर पहुंचता है तो सीढ़ियों का उपयोग करता है और सीढ़ियों का उपयोग करके उनके 12वीं मंजिल तक पहुंचता है। वहां पे वो रुकता है और ऐसा सीसीटीवी में दिखाया गया है या देखा गया है कि बहुत घंटों पहले वो उस सीढ़ियों से होकर घर में जा चुका था। खैर, जो मेड होती है उससे उसके घर में झड़प होती है और जो सैफ अली खान के बच्चे हैं उनकी रूम की ओर जाना चाहता है। इसी क्रम में वो मेड से लड़ाई कर बैठता है। जब मेड चिल्लाती है तो सैफ अली खान जो अपने बेडरूम में होते हैं वहां से दौड़े दौड़े आते हैं और उस डकैत से, यानी जो चोर होता है, उससे भिड़ जाते हैं। और भिड़ने के बाद उन्हें एहसास नहीं होता है कि वह अपने साथ चाकू भी लिए होता है। वह धारदार चाकू से इन पर हमला कर देता है और ताबड़तोड़ हमला करके लगभग उनके रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक एक चाकू घुसा देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वह शरीर के अलग अलग हिस्सों पे भी वार करता है, जहां पे उनके कंधे में और उनके पीठ पे, उनके छाती में बहुत सारे ऐसे निशान पाए जाते हैं। घाव बहुत गहरा हो जाता है तो उनके आसपास के लोग शोरगुल मचाते हैं और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है सभी दौड़े चले आते हैं और उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। खैर, इतने में उनको आनन फानन में सिटी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जो लीलावती हॉस्पिटल है उसमें लेके जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर उनकी जांच परख करते हैं। उनका बॉडी चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का जो चाकू का कुछ हिस्सा है वो रह गया है। उसके लिए उनका ऑपरेशन करना पड़ता है और प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। ऑपरेशन खैर अच्छा रहता है और वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। वहीं पर शरीर पे बहुत सारे घाव हैं जो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन ये जानलेवा हमला किया किसने, जो कि एरिया इतना सुरक्षित है, जहां पे बहुत सारे गार्ड हैं, बहुत सारे पुलिस है, यहाँ पर भी उनके पर्सनल सिक्योरिटी भी है। इतनी सिक्योरिटी रहने के बावजूद ये हमला कैसे हो गया, यह बहुत ही बड़ा एक सवाल है। जो उस एरिया के डीसीपी हैं, ऋषित गेलम, उनके कहने के अनुसार जो अज्ञात हमलावर है उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या और डकैती का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसका स्केच भी जारी हुआ है। पुलिस की 9 टीमें उसको ढूंढ रही हैं। उसके पकड़ा जाने के बाद ही जो असली वजह है यह पता चल सकेगी। हो सकता है कि उन लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि मेड ने ही किसी को बुलाया हो, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति का इस तरह से घर में प्रवेश कर जाना ये संभव नहीं है। फिर भी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं पे एक दूसरी थ्योरी है कि कोई चोर हो जो डकैती करने के लिए ऐसा इस घटने को अंजाम दिया हो। केजरीवाल साहब तो ऐसा कह रहे हैं कि
इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। खैर, हर मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ नहीं हो सकता, लेकिन ये जांच और पड़ताल की बात है। पुलिस पुख्ता जांच पड़ताल करने के बाद ही एक ठोस सबूत निकालेगी और गवाही और लोगों के बयान के अनुसार ही वो आगे बढ़ेगी। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं और पुलिस और सरकार को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज में अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आगे के काम के बारे में नहीं सोच सकता है। और सुरक्षा के ही ऐसे ज्यादा मानक है जिसपे हमारे शहर अच्छे नहीं उतर रहे हैं और लोगों के अंदर डर की भावना रहती है। हमारी भगवान से दुआ रहेगी कि सैफ अली खान जल्दी ठीक हो जाए, उनकी सेहत में सुधार हो और उनके जो जो भी अपराधी हैं उनका जल्दी से जल्दी पता लग जाए, ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई करे। धन्यवाद दोस्तों।